एसएससी जीडी में अगर भर्ती होना है तो अपना जीएस वाला पॉइंट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी में जीएस कैसे बेस्ट स्कोर करें, किस टीचर से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, और लास्ट में आपको मैं हॉट टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक जो हमेशा एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। ये चीज किसी अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा, आप जा करके देख लेना वो हॉट टॉपिक्स, और जाकर जब आप एग्जाम में बैठोगे यही सारे क्वेश्चन, ये इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब मैं ऐसे टॉपिक्स को खोज कर लाया हूं जो हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स का मैंने एनालिसिस किया है, जितने भी मेन एग्जाम हुए हर एक एग्जाम के, एसएससी के जितने भी 2025-2024 में एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो इडिक्विटी ने करवाया है चाहे टीसीएस ने करवाया है, इडिक्विटी के पैटर्न को मैंने फॉलो करके और समराइज करके वो निकाला है, और हर एक महत्वपूर्ण वीडियो के समरी में मैंने निकाल के देखा है कि कौन कौन सा टॉपिक जो वो हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो हॉट टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपने किसी भी टॉपिक को यानी किसी भी बैच से अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो कौन कौन टॉपिक आप बुक से कवर अप कर लोगे, ताकि आपके 30 दिन में 35 दिन में पूरा कवर अप हो जाए और लास्ट टाइम में रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके लिए ही मैंने वो चीज़ बनाई है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और मैंने एसएससी जीडी को दो बार क्रैक किया हुआ है, और वो भी अच्छे मार्क्स से। समझ लो कि 160 में मेरे 149 नंबर थे, और मैंने उस समय कैसे फॉलो करके इतना बेस्ट स्कोर लाया था और मैं कैसे 2 बार सेलेक्ट हुआ। हाँ, मैं फाइनल में जाकर के मेरा फिजिकल एक बार नहीं हुआ, और एक बार मैंने सीपीयू एसआई निकाला हुआ था, उसका फिजिकल और इसका डेट दोनों का 1-2 दिन के बाद ही हो गया था। इसकी वजह से मैंने इसका फिजिकल स्किप कर दिया। तो आप ये नहीं कमेंट करोगे कि भैया आप क्यों एक वैकेंसी खराब कर रहे हो। भाई, जब मेरा फिजिकल ही नहीं हो पाया तो उसमें तो कई गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद जाकर के फाइनल मेरिट बनती है। तो मैं उसमें कोई सीट काटने वालों में से नहीं हूँ। मेरी अगर फिजिकल निकल गई होती, नंबर इतने अच्छे थे, अगर फिजिकल निकल गई तो मेरे सीआईएसएफ या फिर कोई भी ऐसा पोस्ट अच्छा खासा मिल ही गया हो। तो मेन मुद्दा ये है कि हम एसएससी जीडी में कैसे बेस्ट स्कोर करेंगे, तो उसी के लिए ये पूरा टॉपिक हमने बताया है। और किस टीचर से किस किस प्लेलिस्ट से आप पढ़ोगे, बिना किसी का बैच लिए, किसी के भी बैच को बिना खरीदे, आपको मैं इतना बेस्ट आपको क्लासेस दे दूंगा यूट्यूब पे खोज कर प्लेलिस्ट। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अभी भी आपके पास 70 से 75 दिन है एसएससी जीडी के होने में। अगर आप चाहते हो तो पूरा, जैसे मैंने हिंदी की प्रोवाइड करा दी, जैसे मैंने मैथ की प्रोवाइड करा दी, वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और आई बटन पे मैंने रख दी है, वहां से जाकर के आप देख लेना। मैंने मैथ की और हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करें कि भैया ऐसे ही जीएस की बना दिए, तो ये जीएस की वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा सिलेबस है, क्या क्या है इसमें, कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, मेनली हमको ये जानना है, क्योंकि सिलेबस ही हमको डिसाइड कराएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो मेन सिलेबस दिया हुआ, आप सोच के हैरान होंगे, जो मेन सिलेबस उन्होंने दे रखा है, मतलब कि जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लिखा है कि क्वेश्चन इन द कंपोनेंट will be aimed at the testing of candidate जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम। मतलब आसपास के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनसे पूछे जा सकते हैं। कुछ जो करंट इवेंट में है, कुछ मैटर ऐसे हुए हैं जो एक्सपीरियंस है, कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट में है, जो एक एजुकेटेड पर्सन को जानना चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई, एजुकेटेड पर्सन को तो हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। क्या पूछा है कि द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, स्पेशली फॉर द परटेंटिंग स्पोर्ट एंड द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मतलब हर चीज दे रखा है, लेकिन ऐसे तो समझ में नहीं आएगा हमें। ये जो लिखा हुआ है सिलेबस, इससे हमें कुछ आइडिया नहीं मिलने वाला कि क्या आने वाला है। तो आपको मेन सिलेबस जो आता है उसको मैं दिखा देता हूं। देखो, जो क्वेश्चन है, यानी कि जो एसएससी जीडी 2024, अभी 2025 और 2024 सबको डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल के जो ट्रेंड चलते हुए आ रहे हैं उन्हीं से हम सीखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो 2024 था उसमें स्टैटिक जीके के 318 क्वेश्चन पूछे गए थे, 182 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स के 169 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री के 121, पॉलिटी को 121 और ज्योग्राफी के 106 और साइंस के 53। इससे यह पता चलता है कि साइंस इसमें थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ज्योग्राफी पे थोड़ा कम ध्यान दोगे तो चल जाओगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को ध्यान देना बहुत कम चैप्टर है, कम टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके तो आप समझ लो रामबाण है। अब ये स्टैटिक जीके हमेशा पूछता है, एसएससी की किसी भी एग्जाम को लेकर ले लो, हमेशा एसएससी जीडी में या किसी भी एसएससी के एग्जाम में हमेशा पूछा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछा हुआ है ना। तो अब देखें,
जो 2024 में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, तो उसमें स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज है। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब पर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में 6 से 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 3 से 4, पॉलिटी में भी 3 से 4, ज्योग्राफी में 2 से 3 और साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। हर शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो याद रखना स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में जो हॉट टॉपिक्स बताऊंगा, स्टैटिक जीके तो लिख दिया है, तो इसका मतलब पूरा स्टैटिक जीके ही क्या आ जाएगा, क्या करंट अफेयर लिख दिया, तो कैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्या पर डे पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में किस किस टॉपिक से पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, पॉलिटी में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूंगा जो लास्ट में होगा। ये तो मैं दिखा रहा हूं कि आपको कंपलसरी कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं मेन जो 2025 में आए हुए थे। तो देखो 2025 में 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो पॉलिटी से पूछे थे, हिस्ट्री से आपके 2 से 3, ज्योग्राफी से 2 से 3 और हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन। यानी हिस्ट्री धीरे धीरे पोर्शन बढ़ता जा रहा है, हिस्ट्री का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें आपको हमेशा बेहतर करने की ठाननी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा विकल्प लेकर आ सकते हो और बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रही यहां की बात। स्टैटिक जीके में 5 से 6, मतलब स्टैटिक जीके में लगभग 1/4, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन का 1/, मतलब 25% तो आपसे केवल स्टैटिक जीके पूछ रहा है। तो 25% के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब सबसे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा स्टैटिक जीके में। और ये सच बात है कि स्टैटिक जीके में हमेशा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रहे महत्वपूर्ण टॉपिक। अब बताता हूं कि कौन से बेस्ट टीचर हैं। तो एसएससी जीडी के लिए बेस्ट टीचर की बात करते हैं, तो आप जानते हो कि एसएससी के फील्ड में जो भी महारथी हैं, जैसे कि मैं सबसे बड़ा महारथी मानूंगा नवीन शर्मा सर को, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं किसी भी जीएस की फाउंडेशन को आपको स्ट्रांग करने के लिए। तो एक तो बेस्ट टीचर हैं आपके परमार सर, एक बेस्ट टीचर हैं आपके नवीन शर्मा सर। ये बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, आप इनसे चाहो तो पूरा अपना कवर अप कर सकते हो। एक हैं आप देखोगे वरुण अवस्थी सर नाम है उनका, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका भी कंटेंट मैंने देखा है। अगर आप खान सर से करना चाहते हो, अगर उनसे कर रखे हो, तो खान सर भी बहुत अच्छे हैं, जीएस हैं, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन बैच कराया है, उतना नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए मैं ओरिएंटेड बता रहा हूँ। मैं टीचर पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से बेस्ट हैं, और ये सारे टीचर बेस्ट हैं। परमार सर और जो नवीन शर्मा सर हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इस समय के दौर में, इस समय के दौर में सबसे बेस्ट टीचर हैं। तो इनसे अगर आप कवर अप कर सकते हो तो कवर अप कर लेना। साइंस के भी टीचर हैं, और मैं प्लेलिस्ट के साथ दिखा देता हूं कि कौन कौन से टीचर हैं और कौन कौन सी उनकी प्लेलिस्ट है, जहां से आप पूरा अपना कवर अप कर लोगे। तो हम लोगों ने ये बात कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम फ्री में सिलेबस को कंप्लीट कहां से करेंगे, कैसे पढ़ेंगे जिससे हमारा पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए, इस वीडियो में किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके 3-4 दिन से एनालिसिस करके इस वीडियो को बना रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक जब करोगे तो हाइप वाला ऑप्शन आएगा, तो उस वीडियो को हाइप भी कर देना। आप सभी लोग प्लीज लाइक करके हाइप कर देना, और एक प्लीज नीचे जरूर कमेंट लिख देना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी तो केवल जय हिंद बस लिख देना, जय हिंद मतलब तो लिख ही सकते हो केवल जय हिंद, तो जय हिंद जरूर लिख देना, मैं उसको जरूर लाइक करूंगा जो लोग भी जय हिंद लिखेंगे, तो है ना। और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट भी कर देना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, और इन सब का प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लो, प्लेलिस्ट डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, जाके आप वहां से कंप्लीट कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि करंट अफेयर का जो पोर्शन था, वो मैंने आपसे पहले ही बताया कि करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको पर डे के नहीं करने हैं, करंट अफेयर आपको करने हैं मंथली। तो मंथली के लिए देखो, क्रेजी जीके ट्रिक है, केजी जीके ट्रिक्स नाम का एक चैनल है जो आप मंथली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात है इनमें कि ये जो पीडीएफ है वो बेचते हैं, मतलब पीडीएफ कहते हैं कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां से कंप्लीट कर लो। तो हमें तो भाई कोई ऐसा सेंस नहीं है कि हम जाके उनसे खरीदें। तो काम क्या करना है, इनसे वीडियो देख लेनी है, डेली सुबह में 1 मंथ का वीडियो देख लेना है। सुबह जैसे 1 घंटे निकाल करके आपको डेली, जैसे मंथली करंट अफेयर, जो पर डे वाला करंट अफेयर जैसे करते हो आप, वैसे नहीं करना है, मंथली करंट अफेयर करना है इनका, और डेली 1 वीडियो देख लेनी है। मतलब 30 दिन में आप 2 बार दोहरा दोगे, मतलब हर दिन अगर 1 वीडियो देखते हो तो 12 दिन में 12 महीनों का खत्म हो जाएगा, पूरा साल भर का है ये वीडियो। तो आपको जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर तक पूरा कवर अप कर लेना। तो अभी नवंबर तक चढ़े हो, क्योंकि अब ये मंथ तो चल ही रहा है, मंथ के लास्ट में ये वीडियो अपलोड करते हैं, 75 क्वेश्चन कराते हैं, तो इसी को बार बार रिपीट करेंगे, एकदम हमें याद हो जाएगा, है ना। तो ये चैनल है, अगर आप इनसे
जैसे मैं प्रीफर करूंगा हमेशा दो दो चैनल को। क्यों करूंगा दो चैनल? क्योंकि हो सकता है ये चैनल से आपको आवाज़ सही ना लगे तो आप दूसरा चैनल ज्वाइन कर लोगे, दूसरा चैनल देख लोगे। तो एक तो ये है, और एक दूसरे हैं परमार सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर एसएससी। ये भाई इनकी तो मतलब तूती बोलती है समझ लो इस फील्ड में। तो ये करंट अफेयर देखो, ये 2 अक्टूबर तक चढ़ाए हुए हैं इन्होंने। पूरा मंथली करंट अफेयर है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एनटीपीसी के लिए हो, बैंकिंग के लिए, किसी के लिए ये हो सकता है। तो आप परमार एसएससी जाओगे ना, परमार एसएससी वाले चैनल पे, वहाँ पे इन्होंने मंथली करंट अफेयर करा रखा है। तो मंथली करंट अफेयर ही करना है, पर डे नहीं करना है, वीकली नहीं करना है, मंथली करना है। उसी को रिपीटेड मोड में करते रहना है जब तक एग्जाम नहीं है। डेली उसको देखना है, रिपीट करना है। देखना, मेरी बात मानना, बस मंथली करंट अफेयर को डेली सुबह उठ के देख लो। लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस देख लेना है। 3 बार 4 बार आप रिपीट कर जाओगे, क्योंकि लगातार 12 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर स्टार्ट कर देना, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर स्टार्ट कर देना। 3-4 बार रिपीट हो जाएगा। 48 दिन 50 दिन में 4 बार, बरचौक 48 होता है ना, 4 बार रिपीट कर जाओगे। और ये बताओ, 4 बार रिपीट करने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा? कोई क्वेश्चन नहीं बचाएगा, सब कुछ खत्म कर दोगे आप। ठीक है ना? तो ये रहा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर आपका खत्म हो गया। करंट अफेयर से कोई डाउट नहीं होगा, पूरा बेहतरीन आप कर लोगे। अब आते हैं स्टैटिक जीके, जिसको मैंने बोला था कि 1/5 है भैया, मतलब 1/4 है, यानी 25% इसी का बोलबाला है। और स्टैटिक जीके के लिए मैं मतलब दिल से कर रहा हूं भाई, इनको फॉलो कर लेना, इस नवीन शर्मा सर को। इन्होंने स्टैटिक जी को इतना बेस्ट तरीका से कराया है नायक बैच में, पूरा एकदम फाउंडेशन इन्होंने कराया और बहुत दिल से अच्छे से इन्होंने कंप्लीट कराया है। पूरा इसमें है 25 लेसन है, मतलब 25 वीडियो हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा खत्म कर दोगे। और कोर्स सेक्शन में आप जाकर के सेव भी कर लोगे आराम से, आपके साइड में गैलरी में, मतलब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में दिखाएगा, और आप इनसे कंप्लीट कर सकते हो। तो पूरा मतलब दूसरे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेटेजी के इनसे बेहतरीन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ाया होगा। और मैं बुक भी रिकमेंड कर दूंगा, अभी आगे बताऊंगा कि किस बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है ना? अभी तो ये बता रहा हूं, फिर बुक से किस बुक से पढ़ना है आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, एक और बात आते हैं, अब आते हैं, देखो ये रहा स्टैटिक जीके। हिस्ट्री की बात करते हैं। स्टैटिक जीके खत्म हो गया, स्टैटिक जीके इन्हीं से पढ़ना ही है। अब आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री भी इनसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता भाई। ये 60 लेसन है, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, एक दिन एक लेसन को देखो। आगे किताब रख लो, चाहे लुसेंट की हो, चाहे पॉकेट जी के हो, या फिर आप येलो बुक हो RW वाली, किसी भी बुक को रख लो, सामने देखो और हाईलाइट करते जाओ। अगर नोट नहीं बना सकते हो तो हाईलाइट करते जाओ, वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इनसे पढ़ लेना। अगर और मन करेगा तो फिर एक ये भी सर हैं जो टारगेट विद अंकित TWA पे पढ़ाए हैं, इन्होंने भी देखा है मैंने, अच्छा पढ़ाया है इन्होंने भी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा भाई इनको, क्योंकि ये बेस्ट टीचर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में 54 लेसन है, ये भी नवीन शर्मा सर ने सीरियसली पढ़ाया है। और याद रखना भाई, आज से 10 साल बाद भी देख लेना, ये जो इन्होंने पढ़ा दिया है ना, इनको लोग पढ़ेंगे 10 साल बाद, में बता रहा हूँ, आज ही नहीं 10 साल बाद तक पढ़ेंगे। 54 लेसन है, बेस्ट तरीका से पढ़ा है पूरा। एक बार पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, है ना? क्योंकि पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो याद रखना पॉलिटी करना बहुत जरूरी है। और कहाँ पे मिलेगा? ये है RW SSC चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे कहोगे तो मैं भेज दूंगा, इसका लिंक ही डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। तो लिंक चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करो, खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे टारगेट विद अंकित TWA ऐप मतलब चैनल पे जाओगे तो अंकित सर ने योद्धा बैच नाम से कराया है। ये 2023-24 के लिए कराया है, लेकिन उससे नहीं मतलब है। ज्योग्राफी क्या चेंज हो जाएगी? क्या भारत का नक्शा चेंज हो गया है? क्या कुछ उसमें से राज्य चेंज हो गए हैं? नहीं ना, सब कुछ सेम है। पूरा इंडियन ज्योग्राफी से लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी सब सेम है। इस वीडियो को जाकर के देखना, मात्र 41 वीडियो में पूरा इन्होंने ज्योग्राफी खत्म किया है। और बहुत मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी, इनसे नोट्स तक बनाया है। तो भाई इन्होंने ज्योग्राफी बहुत बढ़िया पढ़ाया था, तभी मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ से कर लोगे आप क्या चीज़? ज्योग्राफी। तो आपकी स्टैटिक जीके हो गई, करेंट अफेयर हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, अब ये हो गई ज्योग्राफी। मतलब आपका जो पॉलिटी वाला है, मतलब कि आपका GS वाला जो पोर्शन है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आते हैं साइंस के पोर्शन में, है ना? साइंस के पोर्शन में देखो इन्होंने RWA चैनल पे ही, भावना मैम ने नायक बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है। तो नायक बैच में अगर चाहते हो तो वहां से भी जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन SSC GD के ओरिएंटेड इन्होंने ये क्लास करवाई थी 2022 में, लेकिन 2022 को आपको ध्यान नहीं देना है, बायोलॉजी चेंज तो हुई नहीं है, हमें बेस्ट क्लास खोजना है। तो इन्होंने इसमें पूरा कंप्लीट करा हुआ है। तो यहाँ से आप जा करके अपना SSC GD के लिए बायोलॉजी आप कवर अप कर सकते हो। इनसे भी शॉर्ट में देखना है, अगर देखो ये बायोलॉजी ही नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज़ खत्म हुआ है RWA SSC वाले चैनल पे, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इनसे भी शॉर्ट में करना चाहते हो, चाहते हो कि हिस्ट्री जो हिस्ट्री की तो बता रहा हूँ, सॉरी, आप चाहते हो केमिस्ट्री, चाहे आप चाहते हो
बायोलॉजी, चाहे आप चाहते हो कि फिजिक्स, तीनों खत्म करें, तो ये देखो ये मैम है राधिका मैम, इन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया। अच्छी मैम है, भले ही कभी इधर आती हैं कभी वहाँ जाती हैं, उससे हमसे नहीं लेना देना है, हमें केवल पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई करना है। तो मैम ने अभिनय मैथ पे पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है और अच्छे से समझा के पढ़ाया है, और ग्राफिक्स के साथ, मतलब पूरा उसमें वीडियो माध्यम से बहुत सारे टॉपिक है ना जो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे आपको जब समझाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से लिख लिख के हाथ से बनाया है। A to Z साइंस बैच है, तो आप जा करके देख लेना, अभिनय SSC चैनल पे है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अब आते हैं, यदि आपको साइंस में देख रहे हो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि यार इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसा हो रिवीजन टाइप में बैच हो जाए जिससे हम पूरा टॉपिक कवर अप कर लें और उसी को बार बार रिवीजन करते रहें। तो भाई उसके लिए भी सोल्यूशन लेकर आया हूँ। उसके लिए ये देखोगे, परमार SSC नाम का चैनल है, जो कि मैंने पहले ही रिकमेंड कर चुका हूँ। परमार SSC चैनल पे आप जाओगे, स्टैटिक जीके इन्होंने कराया, स्टैटिक जीके कह रहा हूँ, SSC जीके के नाम से करवा रखा है इन्होंने। केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री में पूरे 7 टॉपिक हैं और इसको माइंड मैप से करवाया है। बहुत ही अच्छी क्लास है, मतलब एक बार पढ़ के देखना तब कहना। बहुत ही अच्छी क्लास इन्होंने FRB सेशन से कराया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया है। तो ये हो गई केमिस्ट्री। ये यहाँ पे आप देख लो, इन्हीं नीचे जाओगे प्लेलिस्ट में, तो इन्होंने 13 क्लास में बायोलॉजी को ख़त्म किया है एकदम पूरा माइंड मैप से। तो यहाँ से आप रिवीजन बैच की तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान से देखोगे तो इसी से भी समझ में आ जाएगा। अगर नोट नहीं बनाना चाहते हो तो ये समझ में आ जाएगा। इन्होंने फिजिक्स भी करवाया है पूरे 7 लेसन में, तो 7 लेसन में फिजिक्स भी खत्म कर दिया है ना। ये सारे जो थे ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थे और इनकी बेस्ट ये क्लासेस थी जिनसे आप अपना पूरा कवर अप कर लोगे, ठीक है ना। अब करते हैं बुक की बात कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कौन सी बुक प्रीफर करें जिससे हमारा ये सारे टॉपिक कवर अप हो जाए। तो देखो, सबसे पहले SSC GD में स्टैटिक जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये वाली। आपके पास शायद ये बुक होगी। और एक बात याद रखना, मैं इसमें किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और नहीं कोई प्रमोशन है इसमें। तो जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा और मेरे पास जो बुक है उन्हीं को बताऊंगा। इन्हीं में से फॉलो कर लोगे। अगर आपके पास लूसेंट होगी उसमें से भी फॉलो कर लोगे। मेरे पास लूसेंट थी लेकिन अभी फिलहाल मिल नहीं रही है तो मैंने उसको नहीं कंक्लूड किया, लेकिन मेरे पास जो अभी फिलहाल है बुकें उनसे भी आप कर, मतलब उसी से मैंने किया है और आप सभी टीचर इसी से करते हैं और वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इनमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है स्टैटिक जीके की बुक, ये आपको प्रीफर करनी है। स्टैटिक जीके की जितने भी पोर्शन है और शॉर्ट में रिविजन करने के लिए ये बुक बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो ये रही एक बुक। और मेरे पास दूसरी बुक है, एक है ये पॉकेट जीके वाली बुक। तो पॉकेट जीके वाली बुक यदि आपके पास लूसेंट नहीं होगी तभी आप पॉकेट जीके खरीदना, अगर लूसेंट होगी तो पॉकेट जीके खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये रही। अगर आप इससे भी कवर अप कर सकते हो तो इसमें बहुत सारे कंटेंट दिया है, आप इससे भी अपना पूरा कवर अप कर सकते हो, पूरा कवर कर सकते हो। ये भी बुक बहुत ही बेस्ट है, मैंने पढ़ा इससे, बहुत ही बेस्ट बुक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ अगर लूसेंट होगी तो नहीं खरीदना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है ना। अब आते हैं, एक और बुक है मेरे पास, देख लो, ये है वो येलो बुक, शायद ये, हाँ ये वाली येलो बुक हो है। मैंने इस पे से कवर चढ़ा दिया, शायद मैं दिखा दूं आपको। तो येलो बुक है, इसमें भी अगर आप पूरा चीज़ों को अच्छे से, रोजगार विद अंकित वाले सर ने अच्छे से, अंकित भाटी सर ने इसको कंक्लूड किया है, शॉर्ट फॉर्मेट में है और ये भी समझ लो लूसेंट की कॉपी है, बट हाँ समराइज में है, अच्छे से है। तो अगर आपके पास ये किताब होगी इससे भी कर सकते हो, बेस्ट बुक है। फिर मत पूछना कि भैया कौन सी किताब खरीदें, अगर ये किताब होगी, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, अगर किताब होगी तो इन्हीं से कर लेना है। और भी मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, देखो एक मेरे पास ये भी किताब है, अगर आपके पास ये महेश कुमार बर्नवाल वाली बुक होगी, भाई बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है ना। इसके बारे में सोचना, बहुत ही बेस्ट बुक है ये, तो इससे भी आप कर सकते हो। तो ये रही इतनी बुक्स, इन सभी बुक्स से आप अपने टॉपिक को कवर अप कर लोगे और अपनी पूरी तैयारी को बेहतर कर लोगे। हाँ, किसी और भी बुक के बारे में अगर लेना है आपको तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर ले लेना और प्रीवियस ईयर से ही आप उसको कर लेना, ठीक है ना। आप जानते हो मॉक टेस्ट भी कितना जरूरी होता है, तो मॉक टेस्ट हर वीकली RWA पे आता है, तो रोजगार विद अंकित पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। रोजगार विद अंकित पे वीकली आता है मॉक टेस्ट, फ्री में आता है, तो आप जाओगे फ्री वाले सेक्शन में, वहां से कर सकते हो। और SSC GD के लिए आप देखोगे टेक्स्ट बुक से अगर आप लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से भी आप जा करके ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो उसमें जो भी अपना चार्ज लगता होगा वो अपना चार्ज लगा के सब्सक्रिप्शन वो करवाते हैं। वहां से लेकर के फ्री आप चाहो तो पूरा उसमें से प्रीवियस ईयर कर सकते हो। टेस्ट रैंकिंग ऐप है, वहां पे भी SSC GD की मैंने देखा है, गगन प्रताप सर ने पूरा प्रीवियस ईयर डाल रखा है, तो वहां से कर सकते हो। और मैंने
एसएससी जीडी की जीएस की जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो जा करके आपको किसी और भी बुक की अगर सर्च करनी होगी या फिर पैसे नहीं होंगे नहीं खरीदने के, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया है, कोई बहाना नहीं है, पीडीएफ जाके पढ़ाई करो, पीडीएफ से आप पढ़ोगे पूरा कवर अप हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने चाहे वो बुक हो, चाहे मॉक हो, चाहे बेस्ट टीचर हो, बेस्ट प्लेलिस्ट हो, कहाँ से सब कुछ करें, कैसे करें, हर चीज के बारे में बता दिया। अब आते हैं आपके हॉट टॉपिक्स पे। तो हॉट टॉपिक्स को, ये रहे हॉट टॉपिक्स जिनको आपको बहुत ही ध्यान से करना है, और मैं इनको स्क्रीन पर ले चलता हूं और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो मैं ऐसे फ्लैश में करके दिखा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्क्रीन पे ले चलता हूं, स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कौन कौन से हॉट टॉपिक हैं जिनको आपको करना है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना है, उनको पढ़ के जाना है। जितना भी कंटेंट आपने देखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज अब बताने जा रहा हूं, वो है हमारा हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स, और ये हॉट टॉपिक्स केवल और केवल यहाँ पे मैं खोज के, जो 4 दिनों से लगातार मैं 5 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ इसी टॉपिक्स को खोज के, कि आखिर में मैं सिलेबस तो बता दूं, सब्जेक्ट बता दूं, टीचर बता दूं, लेकिन कहने का मतलब है अगर बुक से लड़के को करना हो, अगर टीचर से करना हो, शॉर्ट टाइम में करना है और मैक्सिमम स्कोर करना है, जैसे कि आप 30, 35, 40 तक लेकर आओ, क्योंकि बच्चे कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, 20 में से आप 15 से 16 क्वेश्चन तो आराम से कर पाओगे, और 16 दूना के 32 होता है, तो 32 नंबर तो ऐसे ही ला दोगे। आपको 18, 19, 20 ही टारगेट करना है, और यही हमारा टारगेट है कि या तो 18 या 19 या 20 हम इसमें लेकर आए, है ना। तो यही है हॉट टॉपिक, जिससे मैं एक एक चीज का डिस्क्राइब करूंगा, और भाई बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है। तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, हाइप जरूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ये प्रमुख टॉपिक हैं जिनसे आपको करना है। कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हजारों को, मतलब कई सालों से क्वेश्चन बन रहे हैं और बनते रहेंगे। तो आपका मेन टॉपिक है इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। देख लेना, तुम जब पेपर देकर आओगे देखना कि शिवम ने क्या बताया था। ये टॉपिक अगर नहीं आता है फिर कहना। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य में मेन अशोक को कर लेना है, अशोक का कलिंग युद्ध और उसके शिलालेख, ये टॉपिक मेन है जो एग्जाम में हमेशा पूछे हैं। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, ये दो इन लोगों के बारे में ज्यादा कर लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में आपको पुलकेशिन द्वितीय के साथ का जो युद्ध है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा है, इसको कर लेना। फिर आता है नेक्स्ट में मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी से जो सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था, उसके जो आक्रमण थे, जो युद्ध थे, उससे रिलेटेड आपको याद कर लेना है। मोहम्मद गौरी को कवर अप कर लेना है। इसका जो तराइन का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनसे। फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में आपको अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं विजयनगर साम्राज्य में चले जाना। उसमें महत्वपूर्ण जिसमें कि तालीकोटा का युद्ध है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला, ये टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से तालीकोटा का युद्ध आपको कर लेना है, मतलब विजयनगर साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से तालीकोटा वाला भी कर लेना है, ठीक है। आते हैं प्रमुख युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये जो युद्ध हुए थे इसको कवर अप करना है, इसको ध्यान से कर लेना है, ठीक बात है ना। और फिर उसके बाद, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको करना है, और प्रमुख समाज सुधार, ब्रह्म समाज, चाहे वो प्रार्थना समाज है ना, इन सब को जो सुधार और समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है इनको जरूर कर लेना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार करके आना, फिर बताना मुझे। नेक्स्ट टॉपिक है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके महत्वपूर्ण सत्र जो हुए थे उनको कर लेना है ना, और इसकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे उनको कर लेना है। और महात्मा गांधी की कब वापसी हो गई, और वो जिन उसमें शामिल थे वो सबको याद कर लेना है ना। तो ये हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, मेरा मानना है आप इसको नोट डाउन कर लो और देख लेना। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, और कहीं भी इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा। मैंने 2 बार लिख के, अगर और भी डिटेल में पढ़ना है तो देख लो, इसमें एकदम डिटेल में, जिसमें से हड़प्पा हो गया, हड़प्पा में चाहे खोज हो गया, नदियाँ हो गई, नदियों के प्राचीन नाम हो गए, राजवंश में उनकी राजधानियाँ कैसे हो गई, महाजनपद हो
गए, सम्राट अशोक का हो गया, जैन बौद्ध हो गया। ये भूमि के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछ लेता है कि ये शब्दावली में कि ये कौन सी भूमि बोली जाती है, उसे कौन सी भूमि बोली जाती है, ऐसा होता है ना, इसको बोल दिया जाता है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली और मुगल सल्तनत काल को पढ़ लेना है। आधुनिक भारत में कांग्रेस और प्रमुख सुधार आंदोलन कर लेना है, जिसमें से सत्य शोधक, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, विधवा पुनर्विवाह, इन सबको कर लेना है। और गांधी युग में भी आपको क्या करना है, गांधी युग में असहयोग, कांग्रेस अधिवेशन, गांधी के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन और चंपारण, ये रहे हिस्ट्री के मेन टॉपिक। देख लेना, मैं बता रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी इस बार भी, ठीक है ना। अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान में जल्दी से देख लो आप, तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। पॉलिटी में आपको मेनली मौलिक अधिकार को तो करना ही करना है। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को करना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि 108 हो गया, 110 हो गया, 112, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, ये जरूर ही पूछते हैं, ये जरूर पूछते हैं इन सबको। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अनुच्छेद है। रिट कौन कौन सी दी जाती है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, है ना। प्रमुख आयोग याद कर लेना, जैसे वित्त आयोग हो गया, या यूपीएससी हो गया, या राजभाषा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछता है। आपातकालीन प्रावधान से पूछा, जैसे कि 352, 356, 360, किसमें कौन सा है, किनको कैसी शक्तियां प्राप्त हैं। और संवैधानिक संशोधन, जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये पॉलिटी के मेन क्वेश्चन हो गए, ठीक है, यही है। आप यहाँ से अगर डिटेल में और देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वही चीज़ है, मैंने दो बार इसको नोट डाउन किया हुआ है। डीपीएसपी में भी ये जो मेन टॉपिक है इनको अलग से भी मैंने इसमें करके दिखाया है, और मौलिक अधिकार में भी आपको देखना है तो अलग अलग टॉपिक। इसका कहोगे पीडीएफ सेंड करने के लिए तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, परंतु यार देखो कितना मेहनत से मैंने बनाया, आप देख लेना एग्जाम में। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं कह रहा था ना कि जो भी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत मतलब सोच करके बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि एट रैंडम बना दिया, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से न कहीं बाहर जाए। नीति आयोग में भी देख लेना कि इसका कार्य क्या है और ये कैसे इसका निर्माण हुआ। न्यायाधीश में भी देख लेना, पहले न्यायाधीश, अनुच्छेदों के बारे में देख लेना, उच्च न्यायालय देख लेना, संवैधानिक संशोधन देख लेना, यही बस मेनली यही है। और समितियों के बारे में, मौलिक कर्तव्य में याद रखना है जो 11वें कर्तव्य, 11 कर्तव्यों की संख्या है, उसमें भी सरदार सौर सिंह समिति के द्वारा इसको कैसे लागू कराया गया था, इन सबको देख लेना, ठीक है ना। ये रहे पॉलिटी के। अब आते हैं भूगोल में, तो भूगोल में आपको भारत का भौगोलिक विस्तार, जैसे कि कर्क रेखा, राज्य कौन से हैं, राजधानियां हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। हिमालय में प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, कितनी ऊंचाई की चोटियां हैं, प्रमुख दर्रे कौन है, उनका स्थान कहाँ से है, नदियाँ कौन सी है, कौन सी सहायक नदियाँ, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ये सहायक नदियाँ और इन पर बने जो बांध होते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई पूछ लेता है, राजधानी पूछ लेता है, मुद्राएं एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, और प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, उनके स्थान कौन से हैं। तो भूगोल में मेनली यही टॉपिक हैं जिनको आपको करना है, ठीक है ना। अब आते हैं अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में आपको देखो, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन तो बनते हैं 4 से 5, लेकिन टॉपिक केवल है इन्हीं से पूछेगा। एक तो आरबीआई से, एक जीएसटी के दर हैं, उत्पत्ति कब हुई, मतलब कब लागू हुआ, जनगणना से, और पंचवर्षीय योजनाएं से। तुम देख लेना भाई, इन्हीं से हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे ही, है ना। डिटेल में देखना है तो यहाँ से देख लो, जैसे मुद्रा से जब पूछेगा तो मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, इनसे पूछ लेगा। पंचवर्षीय योजनाएं पूछ लेगा। आरबीआई का कार्य कहाँ, स्थापना कब हुआ था, मौद्रिक नीति कौन सी है ना। नोटों पर भाषा कितनी होती है, नोटों पर हस्ताक्षर कितना होता है, नोटों का रंग कैसा होता है, क्योंकि नोटों का रंग पूछा हुआ है 2023 वाले में, आई थिंक पूछा हुआ था। आयाम कैसा, कि मतलब कितना डायमेंशन का होता है नोट, है ना, ये पूछ सकता है। किस पर नोट पर कौन सी, जैसे रानी की वाव किस पे बनी हुई है, ऐसा पूछ लेता है। और राष्ट्रीय बैंक मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक, कब राष्ट्रीयकृत बैंक हुए, कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक हुए हैं, है ना। हरित क्रांति से पूछेगा, हरित क्रांति में पहला चरण दूसरा चरण के बारे में पूछ लेगा, हरित क्रांति कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी। सरकारी योजनाएं से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मोदी जी ने योजनाएं लागू की है, या फिर जैसे मनरेगा की योजना हो गई, जवाहर योजना हो गई, है ना, ग्रामोदय योजना हो गई, ये सब योजनाओं से भी पूछ लेता है। जीएसटी से पूछता है क्वेश्चन, जीएसटी तो अब एकदम हॉट टॉपिक ही हो गया है। और ये टॉपिक, ये जो है याद रखना, ये वाला जो राष्ट्रीय आय वाला है, जीडीपी, जीएनपी और परिभाषा सूत्र है, इसको मतलब कंठस्थ कर लेना, एकदम कंठ में इसको एकदम बैठा लेना, ये हमेशा पूछेगा और पूछ के रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं वित्तीय संस्थान, जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, आईडीबीआई है, सेबी है, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका गठन कब हुआ था, इनसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी बड़े बड़े टीचर लोगों का देख लेना, इतना डिटेल में नहीं बताएंगे जितना मैंने डिटेल में बताया है, सच में मैं दिल से बता रहा हूँ।
अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं? स्टैटिक जीके में भी आपको शास्त्रीय नृत्य पूछता है, लोक नृत्य पूछता है, त्यौहार और उत्सव और मेले पूछता है ना, त्यौहार हुआ, उत्सव हुए, मेले हुए, इनके बारे में पूछता है, पुरस्कार के बारे में, वाद्य यंत्र के बारे में, खेल के बारे में, खेल में ये भी कौन कौन से नियम है, कौन शब्दावलियाँ पूछ लेता है, शब्दावलियाँ कौन सी शब्दावली किस में यूज होती है, शब्दावली है ना, ये जरूर याद कर लेना, शब्दावली हमेशा से पूछा है। एनालिसिस कर लेना, एक बार देख लेना अगर जो मैं से बता रहा हूँ तो। यूनेस्को स्थल है ना, कौन से यूनेस्को स्थल हैं, रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ियों से पूछ लेता है, घरानों से पूछ लेता है कि कौन से घराना है, लखनऊ घराना हो गया या फिर बनारस का घराना हो गया। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछता है, जो भी 8 नृत्य हैं उनके बारे में विस्तृत में जानकारी है ना, बुक है जो स्टैटिक जीके वाली, वहाँ से कर लेना, वहाँ से पूरा कवर अप कर लोगे। दिवस में याद रखना, दिवस में आपको पूछ देता है महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि पर्यावरण हो गया, योग हो गया, खेल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ लेता है। पुस्तकों में जो कुछ पुरस्कार मिला हुआ है, कुछ खिलाड़ियों की किताबें हैं, जो किताबें ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख देते हैं उन सब की, या फिर कुछ राजनीतिक किताबें हैं, या फिर कुछ मध्यकालीन किताबें हैं, जैसे कि आप जाते हो बाबरनामा हो गया, या फिर उसकी गुलबदन बेगम की कुछ हैं, इन सब की पूछ लेता है अक्सर। या फिर प्राचीन भारत में जो जानते हो ना, इल्तुतमिश के समय जो आए थे, इब्न बतूता आया था, ये सब के जो होता है समुद्रगुप्त के समय की जो है वो पूछ लेता है। और फिर पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म भी एक आध दो पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछता है। तो एक बार एक नज़र से देखने में क्या है, पद्म पुरस्कार जो जो मिले हुए हैं, वो भी पद्म पुरस्कार वो जो हाल ही में करंट में जो पूछते हैं उनको ले लेता है, ठीक है ना। जो पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं ये कब की पूछता है, तो स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता से जो संबंधित है उस समय की। संस्थाएं जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी हो गई, मंदिर के स्थान पूछ लेगा, चित्रकला पूछ लेगा। और यहाँ पे देख लेना जो कौन से राज्य में कौन सी संगीत है, शास्त्रीय संगीत कौन सी है, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में, कर्नाटक संगीत के बारे में, ये क्वेश्चन लिख लो भाई, अभी लिख लो, अभी लिख लो, ये सभी टॉपिक पूछते हैं, है ना। डिटेल में देखना है तो सिंपल में देख लेना। ये सब ग्रैंड स्लैम हो गया, क्रिकेट की हो गई, कौन से क्रिकेट में कौन सा आईपीएल ओपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है ना। नई की पुस्तकें, किताब पुरानी पुस्तकों से रिलेटेड ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में मैंने पहले से ही बता दिया कि वो जो आप एफआरबी वाला सेशन है वहाँ से कर लेना। लेकिन इसमें क्या पूछता है, तो आवर्त सारणी से पूछ लेगा, अक्रिय गैसें कौन सी है, हैलोजन कौन से हैं, लेंथेनाइड्स कौन से हैं, क्षार धातुएं कौन सी हैं, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। इकाइयों में जैसे पूछ लेता है माप का, किसी का, किस शक्ति का पूछ लेगा, दबाव पूछ लेगा, आयाम पूछ लेगा। आविष्कार के बारे में पूछ लेता है कि ये कौन से आविष्कार किसने किया है ना, जैसे मान लेते हैं लुईस पास्चर ने किसकी खोज की, ऐसे पूछ लेता है। कुछ अम्ल क्षार से रिलेटेड पूछ लेता है। हाँ, विटामिन और प्रोटीन और पाचन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से विटामिन को थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ लेना, ठीक है ना। वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन हाँ इतना याद रखना भाई, इतना मेहनत लगभग ही कोई किया होगा आई थिंक, बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बनाऊँ, नेक बनाऊँ, बढ़िया बनाऊँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, ये मत कहना बार बार कह रहे हैं। देखो इसमें से कॉलेज हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, है ना, हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे कर लेना है, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, चाहे ये खेल से रिलेटेड हो गई, या फिर आप सरकारी योजनाएं हो गई, उल्लेखनीय व्यक्ति हो गए, जैसे कि निधन हो गया जाकिर हुसैन का, इन सब से रिलेटेड। पद में देखो, सॉरी ये 2023-24 लिखा गया है ना, 2024 नहीं, जो इस समय पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं उनसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर करंट अफेयर से पूछते हैं, वही जो इस समय के पद्म पुरस्कारों में चर्चा होती है, ठीक है ना। बजट के बारे में पूछ लेता है, बजट में जो भी इस समय चर्चा चलती है बजट से रिलेटेड, तो बजट को भी देख लेना एक बार, ठीक है। बजट से भी क्वेश्चन पूछा है, अक्सर पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। और हाँ, पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको कर लेना है, जो कि मैंने बताया भी है। 1 ईयर के करंट अफेयर तो पूछता है, और इस एसएससी का इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि बार बार पूरा करंट अफेयर ही घुसा दे रहा है। यही नहीं, एसएससी जीडी में भी, एसएससी जीडी कह रहा हूँ, आप देखे होंगे रेलवे में भी आप देखो 1 साल का करंट अफेयर जो अभी जीडी उसका एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर्स खूब पूछा था, है ना। तो ये पीडीएफ अगर कहो तो मैं डिटेल में बता दूंगा, आपको दे भी दूंगा। तो चलो ये रही वीडियो। अब इसका यही है कि अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई बना रहा है बहुत मेहनत से। और आई थिंक रात के कितने बज रहे हैं, रात के 1:02 हो रहे हैं। अभी मैं सोचा कि आपको बहुत दिन से लेट हो जा रहा है वीडियो सर्च करते करते, तो आप देख रहे होगे 1:08 हो रहे हैं, तो रात को जग के बना रहा हूँ वीडियो। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और जय हिंद ज़रूर कमेंट करें, और मेहनत करो भाई, ज़रूर सफलता मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी। और इस बार तो लेकर ही रहेंगे, क्यों नहीं यार, लेकर रहेंगे हम एक नौकरी, है ना।
लेके रहेंगे आज़ादी नहीं नौकरी। ठीक है ना? तो चलो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।